जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देख लिया है कि एक ट्वीट ने कर दिया स्पष्ट, इंडिया गठबंधन में आएंगी मायावती। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सा ट्वीट है जो ये स्पष्ट कर रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने वाली हैं। तो दोस्तों, हम आपसे कहेंगे कि अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना, तभी आपको मामला पूरी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, एक और तो इस देश में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से खुद को मजबूत कर रहा है। दूसरी ओर अभी तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ये दम भर रही थी कि वो इस देश के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। दोस्तों, वो अकेले चुनाव लड़ने का दम भले ही भर रही हो, लेकिन अभी तक जो उन्होंने बयानबाजियां की हैं वो लगातार बीजेपी के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलती जुलती की हैं। दोस्तों, एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक बयान आया है और वो बयान ठीक उसी तरीके से आया है जिस तरीके का बयान इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता दे रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे वो राहुल गांधी का बयान हो। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 18 और 17 फरवरी को हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा करवाई थी और उस परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले ही विद्यार्थियों के पास पहुंच गया। हम यूं कहें कि पेपर समय से पहले ही लीक हो गया। दोस्तों, इस घटना पर अखिलेश यादव जी ने बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि सरकार इस और कड़ाई से एक्शन ले, क्योंकि यह काम इस देश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रही है। यह जो घटना है इस देश के अंदर युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। दोस्तों, अखिलेश यादव जी के इस ट्वीट के बाद, उनके इस बयान के बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया था कि एक तो इस देश की सरकार भर्ती देती नहीं है और जब भर्ती देती भी है तो उसे पूरी नहीं करवा पाती है। कहीं परीक्षा लीक हो जाती है तो कहीं परीक्षा रद्द ही करवा दी जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताता चलूं, एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया है। पहले हम आपको उनका वो ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं और आप उसे स्क्रीन पर भी देखते चलिए कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से संबंधित परीक्षा का रद्द होना अति गंभीर एवं चिंतनीय है। इससे राज्य व सरकार की बड़ी बदनामी के साथ ही युवाओं व बेरोजगारों का भविष्य खराब होकर उनका जीवन दांव पर लग जाता है। यूपी आखिर कब पेपर लीक मुक्त प्रदेश होगा? सरकार इस ओर ध्यान दे। तो दोस्तों, आपने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ट्वीट को सुना और देखा भी। उन्होंने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई और उसका जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में इस देश की और खासकर प्रदेश की सरकार को यह नसीहत दी है कि जो पेपर लीक हुआ है, यह मामला अति गंभीर एवं चिंतनीय है। इस तरीके के मामलों से इस देश के विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो खतरे में चला जाता है। दोस्तों, उन्होंने सरकार को नसीहत दी है कि इस ओर सरकार ध्यान दे। चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है कि 6 महीने के अंदर ये पेपर दोबारा करवाया जाए और जो परीक्षा पूर्व में हुई है उसे रद्द किया जा रहा है। अब दोस्तों, हम आते हैं अपने वीडियो के थंबनेल की ओर। थंबनेल में आपने देखा कि एक ट्वीट ने स्पष्ट कर दिया कि मायावती जाएंगी इंडिया गठबंधन के साथ।
दोस्तों आपको बताता चलूं, इस देश में इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे हैं वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के मुद्दे हैं। इंडिया गठबंधन भी इस देश में बीजेपी को रोकने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी इस देश में बीजेपी को रोकने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, संविधान की लड़ाई इस समय देश के अंदर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और संविधान की लड़ाई हमेशा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने लड़ी है। दोस्तों इस समय इस देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा इंडिया अलायंस उठा रहा है, तो हमेशा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस समय इस देश में जो इंडिया अलायंस बना वो शिक्षा व्यवस्था के मामले को उजागर कर रहा है, तो हमेशा से अपने शासनकाल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। इसके लिए उन्होंने कितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुलवाई, इसका विवरण मैंने अपने एक वीडियो में दिया था, अब की बार किसकी सरकार, उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात इस समय इंडिया अलायंस कर रहा है और इसी काम को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने शासनकाल में किया और इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत भी हैं। दोस्तों इस देश में बेरोजगारों को रोजगार देने की बात इंडिया अलायंस कर रहा है और यही काम बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी अपने शासनकाल में किया। दोस्तों इस समय आरक्षण की हिफाजत के लिए इंडिया अलायंस आवाज उठा रहा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी हमेशा से आरक्षण की पैरवी की है। दोस्तों इस समय दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की बात इंडिया अलायंस कर रहा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने शासनकाल में इन्हीं के पक्ष में हमेशा से काम किया है। तो दोस्तों इन सब चीजों से ये तो स्पष्ट होता है कि जो मुद्दे इंडिया अलायंस के इस समय हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के उस शासन चलाने के आधार थे। दोस्तों जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी और इंडिया अलायंस के मुद्दे एक हैं, इनकी समस्याएं एक हैं, तो फिर अलग अलग रहकर चुनाव लड़ने का औचित्य क्या। दोस्तों हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर आप हमेशा सुनते भी रहते हैं और ये खबर भी चल रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन का दामन आचार संहिता लगने के बाद थाम सकती हैं। एक खबर मैंने देखी थी यूट्यूब पर, एक पत्रकार महोदय थे, वो ये विश्लेषण कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, 63 सीटें अभी भी समाजवादी पार्टी के खाते में हैं। दोस्तों ये जो इतनी ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में हैं, इसका विश्लेषण करते हुए एक पत्रकार महोदय ने कहा था, हमें उनका नाम नहीं याद है वरना जिक्र जरूर करते, उन्होंने कहा था कि इतनी ज्यादा सीटें अखिलेश के पास इसलिए हैं क्योंकि वो लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के इंडिया गठबंधन में आने का इंतजार कर रहे हैं और अखिलेश की ये सीटें उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के खेमे में आधी आधी बटेंगी। शायद इसीलिए अभी तक अखिलेश यादव जी ने सिर्फ 32 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जो कि 62 या 63 सीटों की आधी होती हैं। अन्य सीटों पर अभी उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। इन सब चीजों से स्पष्ट है कि शायद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देकर इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकती हैं। और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब मुद्दे एक हैं, पॉलिसीज एक हैं, एक समुदाय के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपके रास्ते जुदा जुदा क्यों। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सपा, बसपा, कांग्रेस एक हुए या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस में आई, तो आप मान के चलिए बीजेपी की राहें बहुत मुश्किल होंगी और बीजेपी यहां पर जो 80 का रट लगा रही है
इनके डिजिट इधर उधर हो सकते हैं, मतलब 0 पहले और 8 बाद में हो सकता है। ऐसी कंडीशंस का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है अगर मायावती जी ने इंडिया अलायंस ज्वाइन की। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। दोस्तों इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें हमारे काम के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।